हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है भगवत गीता द रियल स्ट्रेंथ के अगले सेशन में। तो इस बार हम अपना सेशन काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। मैं रियली सॉरी फॉर दैट, काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया इसमें। तो हम आप अपना सेशन आज का स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारा सेशन भगवत गीता के सेकंड चैप्टर तक एंड किया था और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर था भगवत गीता का सार और उसमें हमने सारे विषयों को थोड़ा पढ़ा कि किस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं तुम्हें कैसे हर स्तर पे युद्ध करना चाहिए। हर उसका जो एस्पेक्ट है भगवान ने दिया, किस चीज़ का, कि तुम्हें डाउट्स नहीं होने चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ज्ञान के स्थान पे तुम्हें युद्ध करना चाहिए, कर्म के आधार पे भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए और अंत में भगवान ने बताया बुद्धि योग के आधार पे भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो अभी जो थर्ड चैप्टर है उसकी बिगिनिंग हो रही है एक प्रश्न से कि अर्जुन का कन्फ्यूजन आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कन्फ्यूजन क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि भगवान ने कहा था कि बुद्धि योग अधिक श्रेष्ठ होता है कर्म से। तो अर्जुन बोल रहा है कि आप बुद्धि योग को बता रहे हैं श्रेष्ठ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे समस्त कर्मों का परित्याग करना चाहिए या फिर बुद्धि योग करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है केशव। तो हमें अब समझ में आ गया होगा थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज कर्म योग। तो ऑफकोर्स भगवान ने ऐसे चैप्टर के नाम ले लेके उन्होंने नहीं बताया था, ऐसे भगवत गीता को सेक्शन वाइज डिवाइड किया है आचार्यों ने ताकि हम उसे सिस्टमैटिकली समझ सकें। बाकी भगवान ने अर्जुन को जब बताया था तो 45 मिनट्स में पूरा भगवत गीता बताया था, अर्जुन ने पूरा मर्म लिया था और अपने धर्म का पालन किया था। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है ना, तो इसीलिए हमें ये सेक्शन वाइज बताया गया है। तो थर्ड चैप्टर का नाम है कर्म योग। भगवत गीता का सबसे ज़्यादा जाना पहचाना अध्याय है कर्मयोग। क्योंकि अगर हम किसी को भी भगवत गीता का नाम लेंगे ना तो उसको कम से कम ये 2 लाइनें तो आ ही जाती हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा जाना माना विषय है भगवत गीता का। लेकिन ये भगवत गीता का सबसे ज़्यादा अधूरा जाना माना विषय है। जब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता ना तो वो सीधा सीधा बोल देता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, हमें तो अपना कर्म करना है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है, कृष्ण ने भी कर्म की करने के लिए हमेशा कहा है। लेकिन इन सब बातों में हम कभी ये नहीं जान पाते कि कर्म का एक्चुअल और सही सिद्धांत तो होता क्या है। तो इसी को समझाने के लिए हमारे पास अभी भगवत गीता का ये थर्ड चैप्टर है। तो कर्म योग को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बारे में भगवत गीता से जुड़ी हुई बहुत सारी मनगढ़ंत बातें लोग कहते हैं। अपने ही आधार पे कर्म का कोई सिद्धांत बनाएंगे और बोलेंगे कि यही कर्म का सिद्धांत है, यही भगवत गीता है। अगर भगवत गीता का सार कर्म होता तो यह तीसरा अध्याय नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबसे महत्व की बात कभी भी कोई होती है ना तो वो कब बोली जाती है? अंत में, और उसके बाद और कुछ बोलने के लिए मतलब ही नहीं रहता। लेकिन भगवत गीता का ये जो चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है, उसके बाद भगवान ने कितने अध्याय बोले? 15 अध्याय। तो इसका अर्थ ये है कि कर्म सार तो नहीं हो सकता भगवत गीता का।
लेकिन कर्म एक बहुत ही महत्व का हिस्सा है। जो तत्व, जो ज्ञान, जो भी सिद्धांत, जो भी आध्यात्मिक पथ हैं, उसमें कर्म एक बहुत ही महत्व का सिद्धांत है। वही हमारी आध्यात्मिक, आसुरी और दैवी जीवन को डिसाइड करता है ना। तो इसलिए कर्म का सिद्धांत बहुत महत्व का है। परंतु अर्ध कुक्कुट न्याय, अर्ध कुक्कुट न्याय क्या होता है कि मुर्गी का वह हिस्सा जो दाना चुगता है वो हमें नहीं चाहिए, और जो अंडे देता है वो हमें चाहिए। तो यह सिद्धांत सही नहीं है ना। यदि हम मुर्गी को अंडा नहीं खिलाएंगे, उसका सर हटा देंगे, तो क्या दाना नहीं खिलाएंगे, उसका सर हटा देंगे, तो क्या वो अंडा दे पाएगी? नहीं। इसी तरह से कर्म को अगर हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे तो वह हमें उचित फल नहीं देगा, बल्कि हमारी अधोगति का कारण होता है। तो कर्म को समझने के लिए हमें उसके तरीके, उसके टाइप, ये सब इस अध्याय में आएंगे कि क्या सिर्फ कर्म करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ, तो फिर कौन सा कर्म करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? क्या कर्म के आधार पर हम स्वर्गलोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, दुर्गालोक, क्या हम जा सकते हैं? यदि हम जा सकते हैं तो वो कहाँ है? दुर्गालोक मतलब ये भौतिक जगत है ना, जो दुर्गा माँ यानी देवी माँ ने इसको बनाया है मटीरियल पर। तो क्या हम वापस इस जगत में आ सकते हैं? क्या कर्म के आधार पर हम अपना अगला जीवन डिसाइड कर सकते हैं? तो इन सब के आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे, है ना। और बीच में भी जब क्लासेस नहीं चल रही थी उन दिनों में भी काफ़ी डिवोटीज़ ने मुझसे कर्म के सिद्धांत के बारे में भी पूछा था कि क्या होता है कर्म का सिद्धांत, हमें थोड़ा बताइए। तो इस चैप्टर को समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो कर्म के बारे में हमारा ज्ञान बहुत अधूरा है। दूसरा, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अधूरा डिस्कस होने वाला टॉपिक कर्म है। तो इसमें भगवत गीता के तीसरे अध्याय को 43 श्लोकास को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं समझने के लिए। 1 से 9 तक होता है कर्म का त्याग अथवा भक्ति युक्त कर्म क्या श्रेष्ठ है। क्या हम कर्म का त्याग कर लें वह श्रेष्ठ है, या भक्ति में कर्म करें वह श्रेष्ठ है? तो ये हम 9 श्लोक में समझेंगे। उसके बाद कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे जाया जा सकता है। हमारे लिए शब्द अभी नए होंगे कि कर्मकांड क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, वह भी हम धीरे धीरे इसमें समझेंगे कि कर्मकांड श्रेष्ठ होता है या कर्म योग, और कर्मकांड से कर्म योग तक हम कैसे जा सकते हैं। फिर 17 से 35 तक आता है कि अनासक्त कर्म के द्वारा उदाहरण स्थापित करना, मतलब हम जो भी कर्म करें उसके फल में हम अटैच नहीं हो, हम उसकी इच्छा, उसके फल की इच्छा नहीं करें, और डिटैच होकर हम कर्म को कैसे कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है काम और क्रोध से हमें कैसे सावधान रहना है। ये 8 श्लोकों में बताया गया है, जो शायद हम सबके लिए बहुत अधिक महत्व की बात है समझने के लिए कि काम और क्रोध से कैसे मुक्त रहा जा सकता है। तो आज हम 1 से 9 तक श्लोका करेंगे कर्मयोग के। और मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि कर्मयोग का चैप्टर जो है ना उसे अच्छे से समझिए, क्योंकि कर्म के बारे में हमारे अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं। वो सवाल लिखिए और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। प्लस आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके भेज सकते हैं कि भाई ये कर्म का सिद्धांत में मुझे ये वर्ड या ये चीज़ समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि आधी जनता भगवत गीता को सिर्फ और सिर्फ कर्म से रिलेट करती है, परंतु भगवत गीता सिर्फ कर्म नहीं है। यह कर्म एक भगवत गीता का बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो हम शुरू करते हैं। अध्याय 3 कर्मयोग। हमेशा की तरह हम 1 से 9 तक पहले श्लोक पढ़ेंगे इस पहले टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। उस टॉपिक का नाम है कर्म त्याग या फिर भक्ति युक्त कर्म क्या सही है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोयसीव मे तदैकं वद निश्चित्यं येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्।
श्री भगवान उवाच लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्येन कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषश्नुते न च सन्न्याससनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठ कर्मकृत् कारते हवशकर्म सर्वे प्रकृतिर्जयगुण कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ति मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थविमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्तु निन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियकर्मयोगम् आसक्तं स विशिष्यते नियतमकुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणम् यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत् लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। तो हम शुरू करेंगे पहले श्लोक के अनुवाद से। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो जैसे कि पिछले चैप्टर में का अंत हुआ था कि बुद्धि योग श्रेष्ठ होता है सकाम कर्म से। सकाम कर्म क्या होते हैं? शास्त्र अनुरूप कर्म करना, कि शास्त्र के हिसाब से करते हैं ना, हम पितृदान करते हैं, यज्ञ, हवन, पूजा, ये और जो भी शास्त्रों में बताए गए कर्म है ना, जिससे हमें कर्म के फल की प्राप्ति होती है, अच्छे कर्म के फल की प्राप्ति होती है, तो उसे हम सकाम कर्म कहते हैं। लेकिन उससे बुद्धि योग अधिक श्रेष्ठ होता है, मतलब भगवान की शरण में जाना या उनकी भक्ति करना, ये कहा गया है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई आप तो ये इसको श्रेष्ठ बताते, तो मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं आप, है ना? मेरा ये जो युद्ध का है वो इस युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? अर्जुन एक्चुअली हर पॉसिबल वे देख रहा है कि किस तरह से वो युद्ध से अपने आप को बचा सके या स्किप कर सके, तो इसीलिए उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो इसमें हम देखेंगे कि आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया गया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुष्टि की है उसे बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद बुद्धि योग की परिभाषा बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए जो मार्ग होता है ना, उसे बुद्धि योग कहा जाता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जब बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है सकाम कर्म यानी कर्म के मार्ग से, तो फिर आप मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पे प्रभुपाद परपॉट में बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत के दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। ये बहुत सुंदर चीज़ है। देखिए, सबसे पहले बेसिक स्तर पे जो कौन से कर्म आते हैं, हमें कम से कम आसुरी कर्म नहीं करने चाहिए। आसुरी कर्म से श्रेष्ठ क्या होता है? हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो नैतिक मूल्य के आधार पर आते हैं। नैतिक मूल्य से श्रेष्ठ क्या आते हैं? सकाम कर्म आते हैं, शास्त्र अनुरूप जो कर्म आते हैं। उनसे श्रेष्ठ कर्म कौन से होते हैं? वह कर्म बुद्धि योग के कर्म होते हैं। मतलब इसको मैं एकदम बेसिक टर्म के हिसाब से नहीं बताऊं, अगर एक सिंपल हमारी लैंग्वेज में बताऊं कि सबसे पहले तो हमें ऐसे चोर, उच्चक्के, शराबी और आसुरी, आतंकवादी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, है ना? ये विकर्म होते हैं, बहुत ही बुरे कर्म होते हैं। कम से कम हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। उनसे श्रेष्ठ क्या होता है? चलो भाई, आप अपना अपना काम करो, अपने जीवन से मतलब रखो, किसी को ज़्यादा परेशान मत करो, खून खराबा मत करो, ठीक है? उससे श्रेष्ठ क्या होता है कि आप कम से कम समाज ने जो नियम बनाए हैं ना, उनको पूर्ण रूपेण फॉलो करो और अपने आस पड़ोस में दूसरे लोगों की थोड़ी सी मदद करो। ये नैतिक मूल्य है। हमारे साथ में जो रह रहे हैं हम उनका हेल्प करें। उससे श्रेष्ठ क्या होता है? हमें सामाजिक स्तर पे कर्म करना, जिससे हमारी भलाई के लिए नहीं, जो दूसरों की भलाई के लिए भी कर्म अच्छा हो। उससे श्रेष्ठ क्या होता है? हमारी आत्मा के विकास के लिए कर्म करना। जो भी हमें ज़रूरत है उसके लिए हमें भगवान के पास जाना और भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है।
विपरीत कर्म करने वाले, विकर्म करने वाले क्या करते हैं कि मुझे चीज़ चाहिए, दूसरे की छीन कर आएंगे। फिर उससे उससे श्रेष्ठ कौन से लोग होते हैं? जो दूसरे का छीनेंगे नहीं, उम्मीद करेंगे। तीसरे क्या होते हैं? जो उसको पाने के लिए इच्छा करेंगे और इधर उधर जाएंगे, किसी से बोलेंगे, अपनी मेहनत करेंगे। उससे श्रेष्ठ क्या होते हैं? जो ऐसे कर्मों के लिए भगवान पर आश्रित रहते हैं कि भगवान मुझे लगता है मैंने ऐसे कर्म नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी अगर इच्छा हो तो मेरे नसीब में मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये दे दो। और सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? उनको जो मिला है, जितना मिला है उसमें खुश रहते हैं और भगवान पर आश्रित रहते हैं बिना किसी फल की इच्छा के। तो ये सिस्टमैटिक होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये प्रभुपाद का जो लाइन है ना, बहुत ही पावरफुल लाइन है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रशिक्षित हुए बिना हमें किसी भी तरह से एकांत स्थान में जाके जप नहीं करना चाहिए, मतलब संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। मतलब अभी हम जैसे कई बार कई लोगों के मुंह से हम नए नए होते हैं ना, तो हम ये सुनते हैं, जैसे मैं भी कई बार पूछती थी जब नए नए हम जुड़े थे, आज मेरे पास भी कई जनों के फ़ोन आते हैं कि ये पूछने के लिए कि हमारा किसी घर के किसी चीज़ में मन नहीं लगता और हमारा मन करता है हम सिर्फ एकांत स्थान में जाएं और सिर्फ माला करते रहें। तो ये पता है किस चीज़ का मन है? ये मन है हमारा, हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं और एक बार शांति में जाके अकेले में बैठना चाहते हैं। मन को कृष्ण की सेवा में लगाए बिना एकांत स्थान पे जाके जप करना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि मन तो हमारे साथ ही जाता है, कहीं पर भी हम जाएं तो कहीं जाना नहीं है, मन का परिवर्तन सबसे महत्व की बात होती है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना? तो मन का परिवर्तन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब वो कैसे करनी है हमें मन का परिवर्तन? भगवान की सेवा करके। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि मन का परिवर्तन किए बिना किसी एकांत स्थान में जाने का अर्थ होता है किसी जंगल में जाना या अपने आप को सन्यासी घोषित करना, तो ये गलत है। और इसका एग्जाम्पल हमने समाज में देखा होगा, कई बार कुछ सन्यासी या कुछ ऐसे साधु होते हैं जो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है कि वो किसी ऐसे पद पे हैं जिस पद पर जाने से पहले उनकी मन की शुद्धि ज़रूरी थी और भगवान से प्रीत ज़रूर थी, लेकिन वो दोनों काम किए बिना एक शॉर्टकट अपनाया, सीधे उस पद पे जाके बैठे हम। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमें किसी स्कूल में साइंस का एक अच्छा टीचर होना है तो उसके लिए जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। बिना उसको कंप्लीट किए हम बच्चों को पढ़ाने लगते हैं तो हम सही तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं और हम पकड़े जाते हैं। बच्चे अगर कोई कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछता है हम पकड़े जाते हैं, हम नहीं पढ़ा पाते हैं सही ढंग से और फिर हमारा क्या अपमान होता है। इसी तरह से यदि हम भगवान में अपने मन को लगाए बिना बाह्य रूप से दिखावा करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर जाकर जप करते हैं तो हमारा मन हमें खा जाता है, मतलब बुरी आदतों में हम फंस जाते हैं या फिर हम दोबारा कभी जप को हाथ में नहीं ले पाते हैं। इस चीज़ को और सिस्टमेटिक बहुत अच्छे से आगे समझाया जाएगा। तो अभी अर्जुन कह रहे हैं सेकंड श्लोका में, आपके व्यामिश्रित यानी अनेकानेक शब्दों उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी? किसमें से? कि मैं कर्म बुद्धि योग को अपनाऊं या कर्म को अपनाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ से ज्ञान द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अभी ये सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या द्वितीय अध्याय के 39 श्लोका में हमने पढ़ा था कि दो पद्धतियाँ होती हैं, सांख्य योग और कर्म योग। ज्ञान योगी न सांख्य न, है ना? तो ये दो पद्धतियाँ होती हैं, सांख्य योग और कर्म योग। तो वो दोनों पद्धतियों को फॉलो करना कैसा है, कंपैरेटिव स्टडी पूरा बताया गया है कि कुछ लोगों को लगता है कि ज्ञान के आधार पर इसे समझा जा सकता है और कुछ को भक्ति में सेवा। ज्ञान मतलब सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करना कि मैं कौन, आत्मा कौन, शरीर क्या है और भगवान कौन है, हमारे बीच में संबंध क्या है। और भक्तिमय सेवा मतलब सीधा भगवान की सेवा में नियोजित होना, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान की अर्चा विग्रहों की सेवा करना, भगवान को अलग अलग वस्त्र पहनाना, तो ये भक्तिमय सेवा होती है। तो अभी वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों में, अतः दोनों प्रकार की योग में बुद्धि योग
पूर्णतः परब्रह्म पर आश्रित होता है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों से सरलता से इसमें वश में किया जा सकता है। बुद्धि योग भगवान पर आधारित होता है और इससे हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, बहुत अच्छा कह रहे हैं ये इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th लाइन में बहुत ही प्यारी बात कही है। दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं। धर्म और दर्शन के रूप में, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है। दर्शन मतलब फिलॉसफी, तत्व, इस सार को समझना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और हम दोनों के बीच में संबंध क्या है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे मास्टर हैं और मुझे उनकी सेवा करनी है, ये फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी के बिना धर्म मतलब भगवान की सिर्फ पूजा करना, इस फिलॉसफी, इस तत्व को जाने बिना कि मैं भगवान का सेवक हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये जाने बिना धर्म को फॉलो करना कि अरे भगवान की मैं आरती करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, लेकिन उसके बदले में अपनी पूरी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर रही हूँ। तो ये चीज़ करना पूरी तरह से भावुकता है, सिर्फ इमोशंस है, सेंटिमेंटल्स है। लेकिन कभी कभी धर्मांधता है, ये धर्मांधता है, मतलब बिना किसी तत्व को जाने अंधों की तरह हमें किसी एक कार्य में लग जाना। देखिए इसमें भक्ति की बात नहीं हो रही है। कल को हम ये कहने लग जाएं कि फिलॉसफी को जाने बिना कोई कृष्ण की सेवा करता है तो ये धर्मांधता है, नहीं, वो भक्ति है, पूर्णतः भक्ति है। धर्म का पालन यहाँ पे धर्म से हो रहा है, भक्ति से नहीं हो रहा है। धर्म का अर्थ क्या है कि किसी एक विशिष्ट रूप से देवी देवता की सेवा में लग जाना और उसका क्या अर्थ है, क्या सिस्टम है, इस चीज़ को समझे बिना, वो धर्मांधता है। भगवान का इसमें जिक्र नहीं हो रहा है ना। और धर्मविहीन दर्शन मानसिक उपाय है। जैसे कुछ लोग बोलें कि ये धर्म पूजा पाठ ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हम इसको बिल्कुल मानते ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्ञान को बहुत श्रेष्ठता देते हैं। क्या, मैं एक जीव हूँ, मैं इटर्नल हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं एक सनातन जीव हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई तो ऊपर है जो ये देख रहा है। और लोग क्या करते हैं, ऐसे शराब का ग्लास साइड में रखे और इस तरह से अनेक तत्व डिस्कस करते हैं। तो ये मेंटल स्पेकुलेशन है, अपने मन के भाव हैं जिससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए इन दोनों का सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। और इसको आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कि कर्म से विमुख होकर कोई भी कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। इसका अर्थ क्या है, कर्म से हम विमुख कैसे होंगे? हम जीव हैं तो हमें कर्म करना ही है। सुबह उठने से रात को सोने तक हम न जाने कितने कर्म कर लेते हैं, बिना देखे न जाने कितने जीवों की हत्या हो जाती है हमसे, है ना। इसलिए कई लोग जो बोलते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, विच इज़ इम्पॉसिबल, कंप्लीट तरीके से कभी नहीं हो सकता अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि उठते बैठते न जाने कितने जीव जिसे हम देख नहीं सकते, हम अपने हाथों से पैरों से शरीर को साफ करते तो कितने जीवों को मार देते हैं। तो उससे कर्मफल से तो हम छुटकारा पा ही नहीं सकते और केवल संन्यास से हम सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब मन को परिवर्तित किए बिना अगर हमने संन्यास लिया तो हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। तो मन को परिवर्तित करना मतलब अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना, कृष्ण भावना भावित उसे करना, उसके बाद ही हमारी प्रकृति होगी। नेक्स्ट श्लोक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने अर्जित गुणों के हिसाब से विवश होकर हमें कर्म करना पड़ता है। वर्ण और आश्रम में 4 चीज़ होती है ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण है तो उसको ज्ञान के लिए कर्म करना ही है, वो कितना भी कर लो वो मान ही नहीं सकता। क्षत्रिय है तो उसे देश को प्रोटेक्ट करना, लीडरशिप क्वालिटी होना, समाज में एक अधीनता, ये लीडरशिप क्वालिटी रखना और मैनेजमेंट। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे घर में भी उनको बहुत मज़ा आता है मैनेजमेंट करने में, हर चीज़ को सही तरह से रखने में, एक सत्ता चलाने में। और
किसी के साथ अन्याय होता वो देख नहीं सकते, उस किसी को प्रोटेक्शन करने में, तो क्षत्रियता के गुण हैं। वैश्य और नहीं, कुछ स्त्री हो या पुरुष हो, देखो उनको हर चीज़ में बिजनेस दिखता है, हर चीज़ में, वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। अपना अभी तो हम देखेंगे यूट्यूब पे कितने चैनल्स हैं जिसमें कुकिंग करने वाली महिलाएं भी कितना आसानी से कमा सकती हैं। तो ये वैश्य प्रवृत्ति है। कुछ हैं जो बहुत एक्सपर्ट कुक होंगे लेकिन उनको ये जमेगा ही नहीं कि वो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाए, तो उनका वो प्रवृत्ति नहीं है। तो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से विवश होकर हमको कर्म करना ही होता है। शुद्र, सेवा का भाव, तो हाँ कुछ लोग होते हैं जिनमें ये सेवा का भाव नेचुरल होता है। देखिए शूद्र शब्द सुनने में ऐसा लग सकता है क्योंकि पिछले कुछ इसमें दशकों में या पिछले कुछ सालों में 300 400 500 साल पूर्व इस शूद्र शब्द को बहुत ही अलग तरीके से देखा जा रहा है। उसका अर्थ ये नहीं है, वो भी एक गुण के हिसाब से कर्म करने की प्रवृत्ति है। इसे किसी निकृष्ट दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। तो ये इसके हिसाब से हमें कर्म करना ही है। हम खाना बनाएंगे, पानी पिएंगे, बिजनेस करेंगे, फैक्ट्री है, काम है, कपड़े धुलना है, कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कर्म है। उसके बिना तो हम क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकते। अब आगे भगवान क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे के जो 2 श्लोका है ना, 6th and 7th, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, हमारी भक्ति में एक बहुत अच्छा टर्न ला सकते हैं ये, अगर हम इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करें तो। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, कर्मेंद्रियां मतलब जो कर्म करने में काम में आती है, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मुझे आज पकौड़ा खाने की इच्छा हो रही है, तो पकौड़ा खाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने मुंह को, अपने हाथों को, अपनी नाक को पकौड़े के संसर्ग से हटा दिया और ये सोचा कि मैं पकौड़ा नहीं खाऊंगी, दृढ़ता से। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी इंद्रियां प्रबल है ना, मैं का भाव है, और मैंने दृढ़ता से उस पकौड़े को नहीं खाने का प्रण किया। लेकिन मैं कहीं पर भी जाके बैठूँ ना, पकौड़े की मुझे खुशबू आएगी, मेरा दिमाग दिन भर पकौड़े में चलता रहेगा। फिर उसमें बेसन की कोटिंग होती है, फिर उसके अंदर पनीर होता है, या फिर उसके अंदर मिर्ची होती है, उस मिर्ची के अंदर आलू का मसाला भरा हुआ होता है। मैंने ये उस दिन खाया था, इसका स्वाद इतना अच्छा था, फिर मुझे एक बार फिर खाना है, नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी, फिर एक दिन, फिर 2 दिन। ये बहुत स्वाभाविक स्थिति है, सिर्फ पकौड़े के लिए नहीं, हमारी हर एक इच्छा के लिए। हमें किसी भी चीज़ की इच्छा होती है ना, तो हम क्या करते हैं, बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को उस विषय के संसर्ग में, संपर्क में आने से रोकते हैं, और हमको लगता है कि हम सन्यासी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। मानसिक रूप से जब हमें उस चीज़ की इच्छा नहीं होगी ना, वही असली सन्यास है। पकौड़ा हमारे सामने हो, प्लेट में हो, गरम गरम हो, और हम स्वेच्छा से उसे नहीं खाएं ना, वह सन्यास है। यह नहीं कि हम अपनी इंद्रियों को उस पकौड़े की एसोसिएशन से दूर कर दें, उसके संसर्ग से दूर कर दें, और दिन भर हमारे मन में उसी पकौड़े का चिंतन चलता रहे। शायद सुन के हंसी आ रही होगी कि पकौड़े की बात है ना, लेकिन इस पकौड़े की जगह हम अगर दूसरे एग्जाम्पल लेंगे ना, तो हमें रियलाइज़ होगा हमारा मनपसंद ड्रेस, हमारा मनपसंद गहना, या मेरा मनपसंद डेसिग्नेशन, मेरा मनपसंद दुकान, मेरा मनपसंद मकान, या मेरी मनपसंद लस्ट, डिज़ायर किसी पुरुष या स्त्री की तरफ। तो इस स्थिति में क्या आता है, जो श्लोका नंबर 6 है ना, उस स्थिति में मैं प्रबल है कि मैंने अपनी इंद्रियों पे संयम किया है और मन में चिंतन चल रहा है, मैं अपनी इंद्रियों को रोक रहा हूँ। लेकिन जो नेक्स्ट श्लोका बता रहे हैं ना भगवान, उसमें भगवान पर प्रबल है। वो कितना सुंदर है, देखिए 7th नंबर श्लोका। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा, देखो पहले क्या था, पहले था कर्मेंद्रियों को वश में करना, पहले कर्मेंद्रियों को हम वश में करते हैं और मन चिंतन करता रहता है। आपको पता है कई लोग इस चीज़ को बढ़ावा भी देते हैं, ठीक है ना, मैं स्थूल शरीर पर तो कोई बुरा कार्य कर ही नहीं रहा हूँ, मन में तो चिंतन चल रहा है ना, उसमें क्या है, ये बढ़ावा देना है इस चीज़ को, ये मिथ्याचारिता को बढ़ावा देना है। इससे हमारा पतन 100% निश्चित है। क्यों? क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंस,
हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, हम ध्यान करते 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 हमें उस करने की इच्छा जागृत होगी और हम एक दिन वो कर लेंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो दूसरी स्थिति में क्या है कि अपने मन के द्वारा, अभी देखो पहले क्या था, पहले हम बाहर से उसको कंट्रोल में कर रहे थे और मन चिंतन में था, लेकिन अब अंदर से कंट्रोल आ रहा है। क्या कि माइंड के द्वारा हम कर्मेंद्रियों को, मन के द्वारा हम कह रहे हैं, देख जीवा अभी तुझे ये काम नहीं करना, देखो आंखें अभी तुम्हें ये काम नहीं करना। मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। इसमें ये नहीं लिखा है वश में करता है, इसमें क्या लिखा है, वश में करने का प्रयत्न करता है, मतलब ट्राई करते हैं हम। और बिना आसक्ति के कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ करता है। मतलब हमने क्या किया कि भगवान मेरा मन बहुत चंचल है, आए दिन हर चीज़ पे टेम्पटेशन लाता है, सो दैट्स वाई ओ डियर माइंड यू प्लीज एंगेज इन कृष्णा सर्विस। ये कह के हमने क्या किया, छोटी छोटी भक्तिमय चीज़ों को अपनाया। हमने अपने जीवन में 1 माला 2 माला का जप शुरू किया, जो 2 माला का जप कर रहे हैं वो 4, जो 4 का कर रहे हैं 8, और जो 8 का कर रहे हैं उन्होंने 16 माला का जप शुरू किया। जो 16 माला का जप कर रहे हैं उन्होंने उसे और क्वालिटी से करना शुरू किया। फिर हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा भोग लगाना शुरू किया, थोड़ा आरती करना शुरू किया, थोड़ा रीडिंग करना शुरू किया। हम अभी जिस भी स्तर पे है ना, उससे हमने अपनी कृष्ण भावनामृत को थोड़ा और अधिक बढ़ाया। जब हम ये काम करते हैं तब हमारा मन हमको कोऑपरेट करता है और कर्म इंद्रियों को, यानी हमारी सेंसेस को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो जब हमारा हायर एसोसिएशन होता है, जब हमें भगवान की चीज़ों में हम जुड़े होते हैं, तो माइंड के लिए थोड़ा इजी हो जाता है हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करना। और वो करने से क्या होता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोसेस से हम शुद्ध होते हैं। और उसके बीच में हम कई बार गिरते हैं, पढ़ते हैं, कभी कभी हम अच्छा कार्य करते हैं, फिर कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, फिर हम अपनी पुरानी कंडीशंस में चले जाते हैं, फिर हम वापस उस चीज़ को ट्राई करते हैं। और यही भाग दौड़ जो होती है ना, ये ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दिन में शुद्ध नहीं हो सकते हैं। धुलाई एक प्रोसेस है जिसमें सर्फ डालने के बाद में कपड़े को भिगोना पड़ता है गर्म पानी में, फिर उसे घिसना पड़ता है, फिर उसे ब्रश से साफ़ करना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है, फिर उसे सोटे से कूटना रहता है, फिर उसे फ्रेश पानी से धोना रहता है, उसे फिर सुखाना, प्रेस करना रहता है, तब जाके कपड़ा चमकता है। तो इसी तरह से हमारे मन को भी हमें क्या करना है, हम अगर दागों को छुपा देंगे ना तो कितने दिन छुपेंगे, हम अगर दाग के ऊपर एक और कपड़ा लगा के कितने दिन रख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारे मन को क्लीन किए बिना हम अपने आप को कहीं पे भी ले जाएं, कहीं पे भी हम शुद्ध नहीं हो सकते। तो यही चीज़ भगवान समझाना चाहते हैं अर्जुन को, कि जब तक हम हायर लेवल पर नहीं है तब तक हमें ग्रेजुअल प्रोसेस फॉलो करना है। अपने नियत कर्म को, हमारी जो रेगुलर ड्यूटीज़ हैं उनको करते हुए हमें अपने आप को शुद्ध करना है। कई बार कुछ माता जी का मेरे पास कॉल आता है, पूछते हैं कि हमारा बहुत मन करता है कि हम भक्ति करें, रीडिंग करें और अपना जप करें, लेकिन घर पे इतना काम है, सास की चिक चिक है, इसकी बात है, उसकी बात है, बच्चे छोटे हैं, फिर हमें नहीं हो पाता है, हम क्या करें। और हमको ऐसा लगता है ऐसे तो हम कुछ करें ही नहीं। तो ये यहाँ पे हमें इस बात को, इस फॉर्मूले को अपनाना है। दिन भर में मैं इतना समझती हूँ कि 7 से 8 मिनट तो किसी भी कंडीशन में मिल जाएंगे, जब मैं अपने फ़ोन को छोड़कर, देखो मैंने कहीं रेगुलर ड्यूटी का नाम नहीं लिया कि मेरी सास की सेवा, मेरे बच्चों की सेवा, या मेरे पति की सेवा, या मेरा जॉब, नहीं। मैं अपने फ़ोन को छोड़कर 7 से 8 मिनट तो मुझे ऐसे मिल ही सकते हैं जब मैं 1 माला का जप कर सकूं पीसफुली, और उस 1 माला के बाद भगवान को प्रार्थना कर सकूं, ओ भगवान, मैं आवश्यक रूप से चाहती हूँ कि तुम्हारी 16 माला जप करूँ, तुम्हें भोग लगाऊँ, तुम्हारा श्रृंगार करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कई ऐसी माता चीज़ हैं
जो अपने पति की सेवा करती हैं, बच्चों की सेवा करती हैं, घर का काम भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं, सास ससुर को भी देखती हैं, उसके बाद भी वो 16 माला जप करती हैं। उनके घर में हर बार भोग लगता है, हर खाने का भोग लगता है। वो इतने सारे व्यंजन सिर्फ घर में ही बनाती हैं, वो भी कर पा रही हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसका मतलब है मेरी आसक्ति और मेरी प्रीत में कमी है। तो ये कैसे इंक्रीज़ होगी? भगवान मेरी मदद करो, बस इतना करना है। ये करने के बाद धीरे धीरे हम 1 माला से 2 माला पे पहुँचेंगे। चाहे हमें 2 साल लगे ना, क्या जल्दी है? क्यों हमें इतनी हबड़ तबड़ मचानी है? अपने धर्म का पालन कर रहे हैं हम। स्त्रीत्व का धर्म है कि अपने घर में हर चीज़ का ध्यान रखना, अपने पति, अपने सास ससुर और अपनी बच्चों की सेवा करना, लेकिन उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिकता जोड़ना। जब हम ये आध्यात्मिकता हमारे जीवन में जोड़ेंगे ना, तो बाकी सारी चीज़ें हमसे और अधिक व्यवस्थित तरीके से होंगी और हमारे परिवार वाले और अधिक हमसे खुश होंगे। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे अपनाना है। इसी तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम एक राजा हो, तुम्हारा ये धर्म है युद्ध करना, इसलिए तुम ये युद्ध करके ही अपनी गति को प्राप्त करोगे। इसी तरह से हमारा ये धर्म है स्त्रीत्व का कि हमें अपने घर में हमारे परिवार वालों की सेवा करनी है। तो उनकी सेवा के साथ जब हम आध्यात्मिकता को जोड़ेंगे ना, तभी हम अपने जीवन की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं, हमें सफलता ये चीज़ कभी नहीं देगी कि हम अपने घर परिवार बच्चे पति की सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर हम माला लेके कॉर्नर में बैठ जाएं। इट इज़ नॉट एट ऑल स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता है ही नहीं। तो आगे कृष्ण कह रहे हैं 8वें श्लोक में कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह ही नहीं हो सकता। एक अवधूत की भांति हम एक ज़मीन पर पड़े रहे, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम बीमार ही होंगे। अपने आप को इंगेज रखना है, अपने जो शास्त्र अनुरूप नियत कर्म हैं, हम हर शरीर के हिसाब से, हर वर्ण और हर आश्रम के हिसाब से हमारे लिए निश्चित कर्म हैं, उन कर्मों को करना ही हमारे लिए अधिक श्रेष्ठ है। इसके बिना तो शरीर का निर्वाह ही नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए देखो, इसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, और तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। बहुत सुंदर बात बता रहे प्रभुपाद। एक स्वामी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। बोला, वैसे डेजिग्नेशंस बता रहे थे कि जब हम बहुत अच्छा पढ़ लिख लेते हैं ना, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, ऐसे करके सीरीज़ बता रहे थे, मुझे ढंग से याद नहीं है, कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लाखों रुपए डोनेशन देते हैं, तब हम कितना कमाते हैं, महीने में 4-5 लाख रुपए। फिर हम उससे नीचे स्तर पे आते हैं, कम पढ़ते हैं, हम पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बहुत ही कम पढ़ते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, और महीने में हम लाखों रुपए कमाते हैं, मतलब 15-20 लाख कमाते हैं। और हम जब कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम साधु बन जाते हैं तो करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो बी इंटेलिजेंट, तो हमें क्या बनना चाहिए? एक व्यंग्य है ये, कि ये इन लोगों के लिए व्यंग्य है जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किए बिना ही अपने आप को साधु घोषित कर लेते हैं, और हम जैसे मूर्ख लोग बिना सत्य को जाने, बिना शास्त्र को पढ़े, बिना भगवद गीता को पढ़े उन पे विश्वास कर लेते हैं, उनके चमत्कारों पे विश्वास कर लेते हैं। तो ये लोग व्यवसाय चला रहे, धंधा चला रहे, ये आध्यात्मिकता नहीं है। और श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करें, मतलब अपने धर्म का पालन करें। देखो, हमारे को आज ऐसा लगता है कि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, धर्म का पालन करना और आध्यात्मिकता, लेकिन ये 2 अलग चीज़ें कभी थी ही नहीं। हम अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति ने अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों वर्णों और आश्रमों में रह के आध्यात्मिकता का हमेशा से पालन किया है, हमेशा से उसको फॉलो किया। तो ये 2 चीज़ें कभी अलग थी ही नहीं। अभी हमारे शास्त्र अध्ययन में इतनी कमी हुई है, हमारे धर्म का इतना पतन हुआ है, और हम खुद इतने निकृष्ट हो गए हैं कि हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें कभी अलग थी ही नहीं। नेक्स्ट है कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे।
बहुत ही सुंदर बात है जिसको आगे प्रभुपाद और बताएंगे, कृष्ण और बताएंगे कि यज्ञ रूप में हमें कर्म करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु यानी भगवान। तो भगवान के लिए हमें सारे कर्म करने चाहिए, तो उन कर्म से हम बंधन में नहीं बंधते और हम मुक्त होते हैं। तो ये क्या कैसे है ये, इसका मैं शॉर्ट में अभी बताती हूँ, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। 3 तरह के कर्म होते हैं। सबसे पहला कर्म होता है विकर्म, ऐसा कर्म जो करने से हमें बुरे फल मिलते हैं और बुरा भोगने के लिए हमें यहाँ आना होता है। दूसरे होते हैं सकाम कर्म, ऐसे कर्म जो अच्छे कर्म होते हैं, शास्त्र अनुरूप कर्म होते हैं, लेकिन उनका अच्छा भोगने के लिए भी हमें धरती पर आना होता है। हमें इस 14 लोकों में से किसी न किसी लोक में हमें जन्म लेना होता है। तीसरे होते हैं अकर्म, मतलब नलिफाई कर देते हैं वो ऐसे कर्म होते हैं जिनको करने के बाद ना हमें अच्छा भोगने के लिए आना होता है ना बुरा भोगने के लिए आना होता है, हम सीधा भगवान के धाम में जाते हैं। और ये जो तीसरे टाइप का कर्म है ना, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो अब हमें इसे कैसे समझना है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म करने के लिए हमें यहाँ आना होगा, और जब हम यहाँ पर आ गए भौतिक जगत में तो फिर से हमारे कर्मों का चेंज शुरू हो जाएगा। जब हमें बहुत अच्छा धन मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, तो हो सकता है हमारे पैर फिसलें और हम बुरे कर्मों में और ज़्यादा लग जाएं। तो जो अच्छे कर्म हमको मिले थे वो एक दिन फिर हमारे बुरे कर्मों का कारण हो जाएंगे। अगर हम बुरे कर्म का कारण बनते हैं, फिर हम बुरे कर्म करते हैं और फिर वापस बुरा भुगतने के लिए हमें आना होगा। और जब बुरा भुगतने के लिए आना होगा तो उस टॉर्चर और उस प्रेशर में हो सकता है उससे बचने के लिए हम और बुरे कर्म करें। तो ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है, अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, बुरा अच्छा, बुरा अच्छा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, बुरा बुरा, बुरा अच्छा, अच्छा अच्छा। कुछ भी करो, हम इस धरती पे वापस 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 आते रहते हैं। और हर बार आने के बाद हमको नहीं पता हम अपने अच्छे कर्मों की वजह से अभी आए हैं या हम अपने बुरे कर्मों की वजह से आए हैं, या दोनों की बराबर मात्रा की वजह से आए हैं, लेकिन हम आए हैं। तो कितना कितना ज़्यादा मुश्किल लगता है ना इस जन्म में भक्ति को करना, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से अभी भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है, हमें इतनी योग्यता दी है कि हमारे पास शास्त्र हैं और ये समझ है कि यस, बुरा और अच्छा करने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमें अभी ये समझना है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो अकर्म हो, जिससे हम इस जो श्रृंखला है, जो ये साइकिल है ना, जो अच्छे और बुरे कर्मों का, और जो ये रिंग चल रहा है, उसको हम ब्रेक कर सकें। और जैसे ही हमने उसको ब्रेक किया ना, वो हमारे लिए अकर्म है। जिससे हमने उसको ब्रेक किया वो भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति में किए गए हर कर्म का फल भगवान स्वयं ले लेते हैं और हमें वापस इस धरती पर नहीं आना होता। मैं समझती हूँ शायद कुछ लोगों को इस चीज़ को सुनकर एक विपरीत और एक रिपल्शन जैसी चीज़ आ रही होगी कि ये क्या, भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हमें क्या दोबारा धरती पर नहीं आना होगा। लेकिन यस, जिस विश्वास के साथ हम भगवत गीता का नाम सुनते हैं और उसको पढ़ने की इच्छा करते हैं ना, उसी विश्वास के साथ हमें इसमें लिखे हुए एक एक शब्द को सत्य मानना चाहिए। और ये प्रभुपाद ने नहीं कहा है, हालांकि आचार्य के शब्द भी 110% भगवान के शब्दों की इक्विवेलेंट सत्य होते हैं, परंतु हम ये देखेंगे कि ये अर्थ है, ये सीधा सवा भगवान की वाणी है। तो इस पे हमें इस चीज़ पर विश्वास करना है कि यस, अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो इस कर्म बंधन के चक्र से हम छूट सकते हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो कर्म का फिलॉसफी है उसको इस बार हम अच्छे से समझ सकें, ताकि हमारे अंदर इसे कोई मिसगाइड नहीं कर सके, हमें कर्म के नाम पर भगवत गीता की 2-4 मनगढ़ंत लाइनें नहीं बता सके। आगे से हमसे कोई बात करेगा ना कर्म के सिद्धांत के बारे में, तो हमें एंड टू एंड हम उसको बता देंगे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के लिए क्या कहते हैं। जो आपसे बार बार कहते हैं ना कि हम कर्म करो कर्म करो, कर्म के अलावा कुछ नहीं, उससे सिर्फ एक बार ये पूछ के देखो कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, वो बेचारे उसी चीज़ में चुप हो जाएंगे। अकर्म, ये तो बहुत जनों को मालूम ही नहीं है। कितने लोगों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा कोई कर्म भी हो सकता है जो भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाकर हमें भगवत धाम ले जाए। तो हमारा ये पहला टॉपिक पूरा होता है इस 3rd चैप्टर का। क्या है 3rd चैप्टर का पहला टॉपिक? कर्म त्याग या भक्ति युक्त कर्म क्या श्रेष्ठ है। तो बाकी हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हम नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे, और अगली बार क्लास में संडे को पोस्ट करूँगी। सैटरडे को हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय।